ब्लैक होल्स नाम सुन के ही डर लगता है ना, जैसे किसी डरावनी फिल्म का नाम हो। लेकिन रुको, अगर मैं कहूं कि ये तो यूनिवर्स के सबसे बड़े वैक्यूम क्लीनर हैं और आप सोच भी नहीं सकते कितने कूल हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेस में ऐसी जगहों की जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, लाइट भी नहीं, जो कि सबसे तेज होती है। सोचो, ऐसी जगह जहां लाइट भी अंदर खींची जाती है। माइंड ब्लोइंग है ना? अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बहुत डरावना है, लेकिन यकीन मानो, ब्लैक होल्स डरने से ज्यादा फैसिनेटिंग है। मेरे साथ बने रहो और तुम देखोगे कि ये कॉस्मिक जायंट्स असल में कितने कमाल के हैं। जरा सोचो, आप एक स्टार का सारा सामान, उसका सारा मास एक बहुत ही छोटी बॉल में दबा दो। हम बात कर रहे हैं बहुत छोटी, जैसे धरती को दबाकर एक मार्बल जितना कर दो। इतनी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। ये जो सुपर डेंस बॉल है, ये अपने आसपास इतनी तेज ग्रेविटी बनाती है कि ये स्पेस और टाइम को ही मोड़ देती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक ट्रैम्पोलिन पर बॉलिंग बॉल गिराओ, उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है ना? ब्लैक होल्स भी स्पेस टाइम के साथ यही करते हैं। जो भी इस गड्ढे के पास जाता है वो फंस जाता है और अंदर खींच जाता है। और मैं कुछ भी कह रहा हूं, प्लैनेट्स, स्टार्स, यहां तक कि लाइट भी। इसलिए हम ब्लैक होल्स को सीधे नहीं देख सकते। वो नॉर्मल चीजों की तरह लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते। वो इनविजिबल होते हैं, स्पेस में छिपे रहते हैं। तो ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स बनते कैसे हैं? देखो, ये सब शुरू होता है स्टार से जो हमारे सूरज से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। एक स्टार को एक बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह समझो, जो अपने सेंटर में फ्यूल जलाता रहता है। जब इन बड़े बड़े स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दबकर कोलैप्स हो जाते हैं, जैसे कोई इमारत अपने आप पर ही गिर जाए। बूम! इस कोलैप्स से एक सुपरनोवा बनता है, एक बहुत बड़ा धमाका जो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है। और अगर स्टार काफी बड़ा था, तो इस धमाके के बीच में एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ये यूनिवर्स का रिसाइकल करने का तरीका है, एक मरी हुई चीज को लेकर उससे एक नई और बहुत ही पावरफुल चीज बनाना। सेक्शन 4, ब्लैक होल सीक्रेट्स, वियर्डर देन फिक्शन। अब कुछ और भी माइंड ब्लोइंग बातें। ब्लैक होल्स सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं हैं, ये कॉस्मिक टाइम ट्रैवलर्स भी हैं। देखो, एक ब्लैक होल के पास टाइम खुद ही स्लो हो जाता है उसकी बहुत तेज ग्रेविटी की वजह से। सोचो, आप एक ब्लैक होल के पास जाकर वापस धरती पर आते हो, आपको पता चलेगा कि यहां सब लोग आपसे बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। ये बिल्कुल फ्यूचर में शॉर्टकट लेने जैसा है। कमाल है ना? और एक और मजेदार बात, ब्लैक होल्स असल में काले नहीं होते। उनसे एक हल्की सी रेडिएशन निकलती है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, जो कि महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग के नाम पर है। ये ऐसा है जैसे ब्लैक होल धीरे धीरे समय के साथ इवेपोरेट हो रहा हो। सेक्शन 5, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस, फीलिंग स्मॉल येट। ब्लैक होल्स के बारे में सोचकर खुद को बहुत छोटा महसूस करते हो ना? ये ऑब्जेक्ट्स इतने विशाल, इतने पावरफुल हैं कि ये यूनिवर्स के बारे में हमारी रोज की समझ को ही चुनौती देते हैं। लेकिन इसमें एक अलग ही तरह की सीख भी है। हमारा ग्रह, हमारा सोलर सिस्टम, यहां तक कि हमारी गैलेक्सी, ये सब इस विशाल यूनिवर्स में बस छोटे छोटे कण हैं। ब्लैक होल्स हमें इस ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों की याद दिलाते हैं, और ये भी कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखो, तो याद रखना, उन टिमटिमाते तारों के बीच ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो इतनी अजीब, इतनी पावरफुल हैं कि वो स्पेस टाइम को मोड़ सकती हैं और लाइट को भी अपने अंदर कैद कर सकती हैं। यही तो इस यूनिवर्स की खूबसूरती है। ये हमेशा सरप्राइजेस से भरा हुआ है।